जिसने सवाल खड़े कर दिए कि भाई कानून क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? आप बताइए। आप कहेंगे कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कैसा सवाल कर रहे हैं आप? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी तो होती है, अधिकारियों पर जिम्मेदारी होती है और पूरी हायरार्की बनी होती है, लेकिन कौन है जो काम नहीं कर रहा है कानून के लिए? सभी काम कर रहे हैं और शासन और प्रशासन जब मिलकर काम करते हैं ना, तब व्यवस्था दुरुस्त होती है। यानी विकास के लिए अगर मिलकर काम किया जाएगा तब ठीक से विकास होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देश में शांति के लिए जब बड़े अफसर सो जाएं तो फिर छोटे क्या करेंगे? कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी और यह हुआ है आज। इसलिए मैं यह खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए यह समस्या की बात है। छोटी सी अगर आपकी जिंदगी में दिक्कत आती है तो आपको लगता है कि पुलिस को जाकर शिकायत कर देंगे तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। एक हफ्ते में 2 घटनाएं ऐसी सामने आई जिसने सिस्टम की पोल खोल दी और पुलिस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर कानून कर क्या रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं, दोनों में नाबालिग छात्राएं। 12 जुलाई को बीईडी सेकेंड ईयर की छात्रा सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान आकर खुदकुशी कर लेती है, तो उसके 7 दिनों के अंदर 15 साल की एक नाबालिग का रास्ता 3 आरोपी रोकते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इन दोनों घटनाओं ने एक के बाद एक सिस्टम की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। सोचिए आरोपी कितने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल ही वहां पढ़ाने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। वो कॉलेज जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहीं से आगे उनका भविष्य तय होता है। ऐसे में एक लड़की के साथ दुष्कर्म उसे अंदर तक तोड़ने वाला है और इसीलिए वो कॉलेज कैंपस में ही खुदकुशी कर लेती है। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले पुरी में भी फिर कुछ ऐसा होता है जो राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। पीड़ित नाबालिग अपने दोस्त के घर जा रही थी, तभी 3 हमलावर आते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। नाबालिग वहां से भाग पाती उससे पहले ही वो उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। एक बच्चों के साथ खेल रही थी, उसके बाद वो कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, किसी कुछ बोली भी नहीं। वो तो हम लोग 8:45 या 9 बजे के टाइम में ऑफिस जाने वक्त तो एक और चाचा की लड़की आके बोली कि वो चाचा की लड़की को केरोसिन या पेट्रोल डाल के जला दिए हैं। वो एक पास के हिंदू भाई हैं, उनके घर के पास ये जलते हुए जाके पहुंची। तो हम लोग गए, हम लोग जाने के बाद देखे बच्चे का हाथ ऐसा सीरियस है, तो हम उसको देखे इमरजेंसी में वो एम्स रेफर कर दिए हैं अभी, और बच्ची अभी एम्स में है। लेकिन सोचिए कि इन आरोपियों को पुलिस का तो कोई खौफ ही नहीं रह गया है और ये बात तो आज साबित भी हो चुकी है, क्योंकि जिस जगह आरोपियों ने पीड़ित नाबालिग को निशाने पर लिया वो जगह बालंगा थाने से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुलिस की नाक के नीचे एक नाबालिग पर आरोपियों ने हमला कर दिया और पूरा सिस्टम सोता रहा। आरोपी आए, नाबालिग को घेरा, उस पर पेट्रोल डाला, आग लगा दी, वहां से फरार हो गए। ये सब चुटकियों का खेल तो नहीं हो सकता। इससे पहले आरोपियों ने घटनास्थल की रेकी भी निश्चित ही की होगी, लेकिन कमाल की बात है कि पुलिस को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। ये है सिस्टम की नाकामी। अगर सिस्टम एक्टिव मोड में होता तो आज पीड़ित लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग नहीं लड़ रही होती। बताया जा रहा है कि इस हमले में वो 71% तक झुलस चुकी थी। अब जब घटना घट गई, आरोपी मौके से फरार हो गए, तब पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दे रही है। ये जो एंटायर इंसिडेंट है, ये कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये इंसिडेंट हुआ है और इसके पीछे जो भी किरदार हैं, किसी का भी अगर इसके एसोसिएशन है इस क्राइम में, तो हम उसको देख रहे हैं। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। लेकिन इससे अब होगा क्या? जो पीड़ा वो नाबालिग झेल रही है, उससे क्या इस आश्वासन से निजात मिल जाएगी?
अब ये सर्च ऑपरेशन चलाकर क्या होगा? अभी तक ये नहीं पता चला है कि छात्रा को आग के हवाले क्यों किया गया। आरोपियों की हिम्मत तो देखिए, जहां ये घटना हुई वहां से छात्रा का घर महज 500 मीटर की दूरी पर था। इस इंसिडेंट को बहुत गंभीर रूप से पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन उसको ले रही है और हर प्रकार की जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होगा या रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा वो जिला एवं सरकार की तरफ से उसको बेयर किया जाएगा और हम सारे सीनियर ऑफिशियल्स को भी मौके पे भेजा गया है। बाकी पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई करनी होगी बिल्कुल किया जाएगा। राज्य सरकार घटना पर दुख जता रही है, इलाज का सारा खर्च उठाने की बात कर रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दे रही है। लेकिन विपक्ष और पूरा देश तो यही सवाल उठा रहा है कि अब इससे होगा क्या? कहां गई थी ओडिशा पुलिस और पूरा प्रशासन जब एक नाबालिग के साथ ये घटना घटी? राज्य में हर दिन ये कांड हो रहा है, हम घोर निंदा करते हैं और मैं आशा करता हूं सरकार एक कानून लाए ताकि लोगों का अंदर इस टाइप का एलिमेंट का अंदर डर पैदा हुए, तब जाके मामला रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। चाहे बिहार हो या फिर ओडिशा, एक के बाद एक इस तरह से अपराध बढ़ेंगे तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि एक एक करके सभी राज्यों में इसी तरह अपराधियों के इरादे बुलंद होते चले जाएंगे। और अगर कानून व्यवस्था इसी तरह से चरमराती चली गई तो हमारा देश विकास की राह से भटककर पीछे जाता चला जाएगा। फिलहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात राष्ट्रहित की खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे जिसने सवाल खड़े कर दिए कि भाई कानून क्या कर रहा है, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी होती है? आप बताइए। आप कहेंगे कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कैसा सवाल कर रहे हैं आप? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी तो होती है, अधिकारियों पर जिम्मेदारी होती है और पूरी हायरार्की बनी होती है, लेकिन कौन है जो काम नहीं कर रहा है कानून के लिए? सभी काम कर रहे हैं और शासन और प्रशासन जब मिलकर काम करते हैं ना, तब व्यवस्था दुरुस्त होती है। यानी विकास के लिए अगर मिलकर काम किया जाएगा तब ठीक से विकास होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देश में शांति के लिए जब बड़े अफसर सो जाएं तो फिर छोटे क्या करेंगे? कानून व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी और ये हुआ है आज। इसलिए मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए ये समस्या की बात है। छोटी सी अगर आपकी जिंदगी में दिक्कत आती है तो आपको लगता है कि पुलिस को जाकर शिकायत कर देंगे तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ है। एक हफ्ते में 2 घटनाएं ऐसी सामने आई जिसने सिस्टम की पोल खोल दी और पुलिस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर कानून कर क्या रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं, दोनों में नाबालिग छात्राएं। 12 जुलाई को बीईडी सेकेंड ईयर की छात्रा सेक्सुअल हैरेसमेंट से परेशान आकर खुदकुशी कर लेती है, तो उसके 7 दिनों के अंदर 15 साल की एक नाबालिग का रास्ता 3 आरोपी रोकते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इन दोनों घटनाओं ने एक के बाद एक सिस्टम की लचर व्यवस्था पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया।